हमारी जिंदगी में एक छिपा हुआ दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जो हमें हमारी पूरी काबिलियत तक पहुंचने नहीं देता, हमारे सपनों को साकार होने से पहले ही तोड़ देता है। और मजे की बात यह है कि दुश्मन बाहर कहीं नहीं है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गहराई से सोचिए। आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या ये कोई बाहरी ताकत है, कोई मुश्किल इंसान, या शायद खराब हालात, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे बेहद करीब है? असल जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना अहंकार है, हमारा ईगो। जी हाँ, हमारा अपना ईगो। तो आज हम रायन हॉलिडे की जबरदस्त किताब ईगो इज द एनिमी के आधार पर इसी दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस अंदर के दुश्मन को। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम अहंकार या ईगो कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है। रायन हॉलिडे के हिसाब से ईगो सिर्फ घमंड नहीं है, नहीं, ये अपने बारे में, अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में एक बहुत ही अनहेल्दी, एक गलत सोच है। ये वो अंदर की आवाज है जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी, है ना? वही आवाज जो कहती है कि हम दूसरों से बेहतर हैं और हमें हर चीज का हक है, भले ही हमने उसके लिए मेहनत की हो या ना की हो। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, ईगो और कॉन्फिडेंस, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। देखिए, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मेहनत और असली कामयाबियों की नींव पर बनता है। वो एकदम ठोस और सच्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार, वो तो बस बनावटी और खोखला है। वो दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन पर ही जिंदा रहता है। अब सवाल ये है कि ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है? पता है कब? जब हम किसी नए सफर की शुरुआत कर रहे होते हैं, जब हमारे मन में बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं होती हैं। सफर की इसी शुरुआती स्टेज में ईगो हमारा सबसे बड़ा धोखेबाज दोस्त बन जाता है। ये हमें हमारी महानता के बारे में झूठी शानदार कहानियां सुनाता है, हमारे कान में फुसफुसाता है कि हम बाकियों से कितने अलग हैं, कि सफलता तो बस हमारी किस्मत में ही लिखी है। लेकिन असल में ये हमें सच्चाई से अंधा करके सीधे असफलता के जाल में धकेल रहा होता है। और इसी खतरे को मरीना अब्रामोविच ने कितनी खूबसूरती से समझाया है। वो कहती हैं, जैसे ही आप अपनी महानता पर यकीन करने लगते हैं, बस वहीं आपकी क्रिएटिविटी की मौत है। मतलब जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हम तो बहुत महान हैं, हमारा ईगो उन सभी जरूरी गुणों का गला घोंट देता है जो सफलता के लिए चाहिए, जैसे सीखने की इच्छा, विनम्रता और हकीकत से जुड़ाव। तो सवाल ये है कि इस दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। इसका पहला तोड़ है बात करने की जगह चुपचाप एकदम फोकस के साथ काम करना। ये कहानी सुनिए, इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। 1934 में अपटन सिंक्लेयर नाम के एक शख्स ने चुनाव से पहले ही एक किताब लिख डाली जिसका नाम था मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर। सोचिए जरा, उन्होंने अपनी जीत का जश्न चुनाव से पहले ही मना लिया था। अपनी सारी एनर्जी बातें करने और सपने देखने में लगा दी। नतीजा क्या हुआ? जब असल में काम करने का वक्त आया तो वो बुरी तरह हार गए। ये साफ दिखाता है कि बातें कभी भी काम की जगह नहीं ले सकती। तो इससे हमें क्या पता चलता है? लाओ त्सु की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, जो जानते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो जानते नहीं। कहने का मतलब है, बात करना हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है और हमें एक झूठा एहसास देता है कि हमने कुछ कर लिया है, जबकि चुप्पी वो आत्मविश्वास और ताकत की निशानी है। तो अपने काम पर फोकस करें, उसके बारे में ढिंडोरा पीटने पर नहीं। चलिए अब दूसरे तोड़ पर चलते हैं, जो हमें दिखावे और असल काम के बीच एक बहुत ही बुनियादी चुनाव करने को कहता है। जॉन बॉयड, जो एक महान मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो अपने हर युवा साथी के सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल रखते थे। ये सवाल असल में जिंदगी के मकसद को ईगो से ऊपर रखने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये है पहला रास्ता, कुछ बनने का रास्ता, मतलब एक खास व्यक्ति बनना। इस रास्ते पर तुम्हें समझौते करने होंगे, तुम एक खास क्लब का हिस्सा होगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। ये रास्ता पूरी तरह से ईगो से चलता है। इसमें पद, नाम और बाहर से मिलने वाली पहचान ही सब कुछ है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है अपने सिद्धांतों से समझौता। और फिर आता है दूसरा रास्ता, कुछ करने का रास्ता। इस रास्ते पर तुम्हें खुद से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा और हो सकता है तुम्हारे काम से दुनिया में कोई फर्क पड़े। ये रास्ता मकसद और काम से चलता है, अक्सर बिना किसी वाहवाही के। इसमें शायद बड़े पद ना मिले, लेकिन आत्मसंतुष्टि और दुनिया पर एक असल असर छोड़ने का मौका जरूर मिलता है। तो बॉयड का ये सवाल हम सबके सामने है, बनना है या करना है, हमें चुनना है।
क्या हम सिर्फ कुछ बनना चाहते हैं या असल में कुछ करना चाहते हैं? और अब आते हैं तीसरे और आखिरी तोड़ पर। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, हमेशा एक विनम्र छात्र बने रहने की शक्ति। किर्क हैमेट की कहानी सुनिए, ये बहुत दिलचस्प है। 1980s में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मेटल बैंड्स में से एक मेटालिका में गिटारिस्ट बनने का मौका मिला। मतलब सपनों की नौकरी। ये किसी के लिए भी ईगो में डूब जाने वाला पल हो सकता था। तो उनका पहला कदम क्या था? क्या उन्होंने अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटा, बड़ी बड़ी पार्टियां की? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक टीचर ढूंढा और अगले 2 साल तक उनसे गिटार सीखा। सोचिए, वो जानते थे कि वो अभी भी सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। अपने ईगो को हावी होने देने के बजाय उन्होंने विनम्रता को चुना। इसी स्टूडेंट वाली सोच को और मजबूत करने के लिए एमएमए चैंपियन फ्रैंक शैमरॉक का यह सिस्टम बहुत कमाल का है। उनका कहना है कि हमें हमेशा 3 तरह के लोगों की जरूरत होती है। एक प्लस, मतलब कोई जो हमसे बेहतर हो ताकि हम विनम्रता से सीख सकें। एक माइनस, यानी कोई जिसे हम सिखा सकें ताकि हमारी खुद की समझ और पक्की हो। और एक इक्वल, कोई बराबर का साथी जिसके साथ मुकाबला करके हम खुद को चुनौती दे सकें। ये फ्रेमवर्क ईगो को दूर रखता है और हमें हमेशा जमीन से जोड़े रखता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर अहंकार पर जीत पाने का असली रास्ता क्या है? तो हमने 3 मुख्य तोड़ देखे। पहला, बकबक करने की जगह चुपचाप काम करें। दूसरा, सिर्फ कुछ बनने की कोशिश करने के बजाय असल में कुछ करें। और तीसरा, सब कुछ जानने का दिखावा करने के बजाय हमेशा एक स्टूडेंट की तरह विनम्रता से सीखने के लिए तैयार रहें। और अंत में ये सवाल हम सभी के लिए है। देखिए, ईगो हमें अपनी ही काबिलियत का सही अंदाजा लगाने से रोकता है, लेकिन खुद को सही से आंकने की ये योग्यता ही हर सुधार की नींव है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सबसे जरूरी स्किल को विकसित करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।